नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आचार्य राकेश शुक्ला जी। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बहुत 18 बहुत पर। धन्यवाद। और आज कई मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि शनि जयंती क्यों खास है और इसका किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई, क्योंकि न्यूज़ 18 समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। और उसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे शनि जयंती पर, अमावस्या पर इसका महत्व क्या होता है, शनि जयंती और अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए, इससे जी हमें क्या क्या लाभ होता है, और उस पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जी पंडित जी, सबसे पहले तो शनि जयंती क्यों खास है ये जानेंगे और उसके बाद किन राशियों को इसका फ़ायदा होगा। जो शनि जयंती पर है उस पे किस प्रकार की पूजा करें कि जो जातक हैं या जो राशि के लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा हो। हम सबसे पहले आपको बताएंगे पारुल जी कि ये इतनी अमावस्या महत्वपूर्ण क्यों है। जी क्योंकि ये अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है। इसका प्रभाव, क्योंकि जब अमावस्या होती तो अमावस्या शास्त्र में पितरों के लिए कही गई है। जी जो पितृदोष से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आज उनको चाहिए जाकर के गंगा स्नान करें और पितृदोष की पूजा के लिए बना हुआ अन्न दान करें, सीधा दान करें, उससे विशेष लाभ होगा। दूसरा, शनि जयंती, शनि और बट सावित्री, आज बट सावित्री का व्रत भी शनि जयंती पर, और उसी में कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है, तो तीन तीन तिथियों का संगम हो रहा है। इसलिए ये अमावस्या खासकर हो जाती है, जिसका 12 राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो उन राशि वालों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से करें कि ताकि उनके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं वो दूर हो, किस प्रकार से उनका जीवन सुखमय हो। और अपने पितरों की शांति के लिए आप पितरों की पूजा करें, गंगा स्नान करें। जी और सत्य, आप सब जानते हैं, बड़ी प्रचलित कथा है सत्यवान सावित्री की, कि बट की पूजा करते हैं। तो बट की ही पूजा क्यों करना चाहिए पारुल जी? जी ऐसा भी प्रश्न आप कर सकते हैं कि बट की ही पूजा क्यों की जी जाती है। क्योंकि बट जो है वो विश्वास का प्रतीक है। जी और बट का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि माता पार्वती जी ने जब ये प्रण कर लिया कि मैंने भगवान शिव से ही विवाह करना है, जी तो ऋषिगण आए, सब ने कहा कि आप ब्रह्मा से शादी करा दें, विष्णु से शादी करा दें, इंद्र से शादी करा दें, शंकर जी तो शमशानवासी हैं, भूतवासी, जी उनसे आपको विवाह क्यों करना है। जी तो नारद जी आए, नारद जी उनके गुरु भी हैं पार्वती माता के। जी तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव, मुझे शादी भगवान शिव से ही करनी है, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे शिव प्राप्त हों। जी तो भगवान शिव ने नारद जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती जी, तुम बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम भगवान की उपासना करोगी, पूजा करोगी, तपस्या करोगी, तो तुम्हें जैसा इच्छित वर तुम्हें प्राप्त होगा। इसीलिए ये बट सावित्री का महत्व, भगवान शिव का स्वरूप ये बट वृक्ष माना जाता है। इसलिए जी पार्वती जी ने जब बैठ करके भगवान शिव के लिए तपस्या किया, उसी आदिकाल से परंपरा चली आई। सत्यवान सावित्री की सब आप घटना जानते हैं कि वो अपने यमराज से अपने पति को भी वापस ले आई थी। तो हमें किस प्रकार से बट सावित्री का व्रत करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, है ना। जैसे बट का पेड़ है वो शिव का स्वरूप माना गया, तो पूजा कैसे करें। उसमें सबसे प्रथम है कि एक पूजा की थाली लें, उस पूजा की थाली में आम का फल जरूर हो, और उसमें जो चना होता है, चने की दाल गीली भिगी हुई हो, उसमें पुष्प हो, अक्षत हो, तो सब ले जा कर के, कच्चा सूत है और मिष्ठान हो और पूड़ी बनी हो, तो उसकी पूजा करती हैं स्त्रियां, परिक्रमा करती हैं। इसलिए इस अमावस्या को, जो अमावस्या, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शनि की जयंती भी है और शनि देव का अलग अलग वाहन है। और शनि जी न्याय के देवता हैं, जी जो न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। जो गलत करता है उसको दंड देते हैं, जो अच्छा करता है उसको शनिदेव माला माल कर देते हैं। पंडित जी, दंड से मुझे एक सवाल याद आ गया कि कुछ राशियों पर 7.5 की महादशा भी शुरू होने वाली है। तो उन राशियों को क्या ख्याल रखना चाहिए कि शनिदेव उनसे प्रसन्न रहें। देखिए, 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। जी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। जी इन राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जी जिससे
क्योंकि जिन राशियों पर 7.5 होती है उस पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो मैं और इस अमावस्या से और जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, मैं आपको बताऊं, ये पुरुषोत्तम मास भगवान का महीना कहा गया। इसके बारे में भी जानकारी दें पारुल जी कि ये पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र और पावन क्यों है। हम लोग किसी के पितृ बिल्कुल प्रसन्न ना हो रहे हों, पुरुषोत्तम मास में पितृ की पूजा करें, श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं, गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करें, भगवान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो करें। उसका कारण ये है कि अन्य दिनों में अगर 1 गुना फल मिलता है तो पुरुषोत्तम मास में किया गया फल 100 गुना ज़्यादा हो जाता है पारुल जी, 100 गुना फल ज़्यादा हो जाता है। आप कहेंगे ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास इसको कहा गया। ये 3 नाम हैं। कोई इसको मल मास कहता है, जैसे पूर्वांचल में लोग मल मास के नाम से जानते हैं, और पूरे भारत में इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अधिक पंजाबी लोग इसको लौन का महीना और अधिक मास कहते हैं। तो अधिक मास इसका नाम क्यों पड़ा, अगर आप कहें तो इसकी जानकारी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जो मलमास है इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीके की पूजा पाठ आयोजित कराते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें यही जानकारी रखनी होगी कि पुरुषोत्तम नाम क्यों पड़ा। आप जानते हैं कि जब ये 12 महीने हमारे होते हैं, लेकिन हर तीसरे वर्ष में जो है 1 महीना बढ़ जाता है, जो हिंदी का महीना है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 भाई थे, और प्रहलाद जी की घटना सबको याद होगी। उसने अपने पुत्र को, क्योंकि उनके पुत्र भगवान के भक्त थे, तो अपने पुत्र को मारने के लिए उसने तरह तरह से उपाय कर लिया, तो उसमें वो सफल नहीं हो पाया। फिर अपने पुत्र को एक लोहे के खंभे में मार करके जो है बांधने के लिए मारना चाहा। उससे पहले उसने तपस्या किया, और ऐसा तप किया, उसने कहा, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि ऐसा वरदान मुझे दे दो कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये संभव नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसको मृत्यु तो निश्चित है। तो कहा महाराज और तप मैं करूँगा। फिर और तप किया, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, विष्णु प्रकट हुए, कहा मांगो क्या चाहते हो। तो कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं मरूं नहीं, कोई मुझे मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कहा जो मैं वर मांगूँ आप देंगे। कहा हाँ देंगे। बोला मैं दिन में ना मरूं, मैं पारुल जी दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। उसने सारे वरदान मांग लिया। कहा फिर न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, मैं किसी से मरूं नहीं, और न मैं घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, और न मैं इन 12 महीनों में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये 12 महीनों में नहीं मरेगा, 7 वारों में नहीं मरेगा, तो ये इसकी मृत्यु होगी कैसे। तो भगवान ने कहा कि इसकी मृत्यु के लिए भाई वीआईपी आदमी के लिए वीआईपी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा 1 महीना बनाया, जो तिथियों की घटती बढ़ती रहती, उससे 1 महीना बढ़ता है। तो जब वो महीना बढ़ गया तो वो महीना बड़ा परेशान हुआ, उसका कोई नाम नहीं था। तो भगवान के पास गया कि प्रभु ने आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नाम नहीं दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें मैं अपना नाम देता हूँ। पुरुषोत्तम नाम भगवान विष्णु का है पारुल जी। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे, पुरुषोत्तम मास से, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। पुरुषोत्तम मास में कोई भागवत कथा कराए, महामृत्युंजय का जप कराए, रामायण का पाठ करे, पितृ की शांति करे। भगवान शिव की विशेष पूजा कही गई है कि आप शिवलिंग पे जा करके रोज़ पंचामृत बना करके भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएँ, भांग चढ़ाएँ, धतूर चढ़ाएँ, है ना, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भांग और धतूर शिव जी खाते कभी नहीं थे, उनका नाम ही है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे करुणावतार भगवान शिव को ये प्रिय चीज़ है। बेलपत्र आप चढ़ा दीजिए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो और फिर विधि कही गई कि भगवान शिव का पार्थिव लिंग पूजन होता है। आप जानती होंगी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, पूरा परिवार, उसको पार्थिव लिंग कहा जाता है। उसकी बहुत महिमा है। उसकी पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव इच्छित वर देते। इच्छित का मतलब यह है कि जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इसको करने से बड़ा विशेष आपके जीवन में चली आ रही, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं, और विशेष अपने गुरु मंत्र का यदि जप करेंगे तो बड़ा विशेष लाभ होगा आपको पुरुषोत्तम मास का, और इस अमावस्या का विशेष फल मिलेगा आपको।
पंडित जी, आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, तो जी। इस दौरान इस महादशा का किन राशियों पर और पूरे जो युद्ध का माहौल है उसको लेकर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम ग्रह गोचर की बात करें तो ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी बन रही है कि अभी आने वाले 1 जून के बाद से जी। गुरु अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, कर्क राशि में आएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये हो सकता है भारत मध्यस्थता करा सकता है। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ। हो सकता है जो है ईरान की और अमेरिका की मध्यस्थता भारत कर सकता है, लेकिन ये युद्ध अभी थोड़ा लंबा चल सकता है। और इसकी मैं बताऊं, ग्रहों के आधार पर अभी पूरे विश्व में मंदी आ सकती है। इससे एक देश भारत ही नहीं प्रभावित होगा, आने वाले दिनों में पूरे विश्व स्तर पर मंदी आने वाली है। और अभी हमारे देश में कई चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जैसे पेट्रोल है, गैस है, खाने की तेल है, खाने की तिलहन का सामान है, कई अभी चीज़ों के हाल दाम ही बढ़ेंगे। में सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए भी हैं जी। और युद्ध अभी जैसा आपने बताया कि लंबा चलेगा। युद्ध चल सकता है और इस युद्ध के पीछे कई देश लगे हुए हैं, जी। जिसके कारण से युद्ध समझौता तो हो जाता, लेकिन समझौते की स्थिति में भी ग्रह गोचर के अनुसार अभी इतना जल्दी संभव नहीं है। कम से कम अभी 2 से 3 महीना इसको और खींचेगा कम से कम। और हो सकता है अगर सितंबर तक इसका समाधान नहीं हुआ तो युद्ध ये लंबा जा सकता है। तो पंडित जी, अगर युद्ध लंबा जाएगा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आने वाले समय में भारत पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हम लोग भारत के लोग बहुत वीर होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। हम लोग देखिए, ऐसा है अभी से ही हर आदमी को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भाई यदि कन्वेंस में है तो आप उसको जो है साझा करिए। बहुत सारी चीज़ों को आपको ये देखना है कि हमें अपने रसोई गैस थोड़ा कम यूज करना है, पेट्रोल हमें कम से कम बचाना है। उसी प्रकार से आप अपने आर्थिक स्थिति देखते हुए भी आप अपने घर को बैलेंस करना होगा। नहीं तो क्योंकि कुछ तो राशियों के अनुसार जो फल अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस किस राशि के लिए कितना लाभ होगा, कौन सी राशि के लिए लाभ होगा, कौन सी राशि वालों के लिए नुकसान होने वाला है। लेकिन आने वाले समय के लिए मैं बताऊं, ये युद्ध लंबा हो सकता है और भारत भी इसमें, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसमें हमारे देश को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। नहीं कहीं हमारे देश में भी घुसपैठ की घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवाद की घटनाएं हो सकती हैं और अनायास कई अप्रत्याशित घटनाएं होने की भी ग्रह गोचर ऐसी स्थिति करें संभावना बन सकती है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, आप लोग भी प्रधानमंत्री की अपील पर विचार कीजिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, क्योंकि भारत पर इस युद्ध का बहुत दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, जिसका हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी और न्यूज़ 18 का कि समय समय पर आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ न्यूज़ 18 देखते रहिए। और क्योंकि यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है शास्त्र प्रमाणित होती है, सटीक होती है और शुद्ध होती है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।